400 पार करेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम? नमस्कार, मोहित कुमार आर्य। अच्छा मोहित जी, क्या लगता है कि 400 पार का जो नारा इस बार मोदी जी ने मन से देते हैं, क्या लगता है वो साकार हो पाएगा? बिल्कुल होगा, साकार सब होगा, चाहे किसी तरह से करें, साकार तो करेंगे। किसी तरह से मतलब कि ईवीएम में गड़बड़ करें? नहीं, ईवीएम से क्यों गड़बड़ है? ईवीएम लोग बाग कहते हैं कि भाई ईवीएम में बटन दबाते हैं, किसी और का न जाता है फूल को। हम कह रहे हैं जब जाता ही फूल को है तो फूल पे ही दबा दो ना। ईडी सीबीआई का गलत फायदा उठा रही है कि मुख्यमंत्रियों को अंदर कर रही है। अगर मुख्यमंत्रियों को अंदर कर रही है तो भाजपा के भी तो मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार तो वो भी हैं। यही तो कहते हैं कि भाजपा में जो नेता आ रहा है वो डिटर्जेंट से धुल के आ रहा है। नहीं, डिटर्जेंट से धुल के किस तरह से आएगा? भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री बता दो जिसपे आरोप हो। भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री बता दो कि जिसपे एक आरोप हो कि भाई हाँ ये बेईमान आदमी। क्या लगता है मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके के नेता? मोदी जी सबको ऐसा पिता दे, सबको ऐसा भाई दे, सबको ऐसा बेटा दे। मोदी जी जैसा इंसान अगर हमारे लिए प्रधानमंत्री है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा जनरेशन, हम जनरेशन हमें सौभाग्य है कि हमारे तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि केवल हिंदुत्व की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और किसी की राजनीति। अगर लोगों को ये लगता है कि हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा देश सनातन धर्मीय है। अब सनातन धर्म के लिए सनातन धर्म की कोई बात नहीं करेगा तो क्या फायदा होगा? पिछले कुछ दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा, बहुत गरमाया रहा। क्या लगता है कि आप उसे किस नजरिए से देखते हैं हिंदू राष्ट्र? नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या है कि जब जिसका डीएनए ही हिंदू हो तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है। अब लोगों को कहने का क्या है कि भाई हम हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, कि वो दूसरे विपक्षी कहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। वो अगर उनका डीएनए देखो तो वो भी तो खुद हिंदू ही है। विपक्षी एक आरोप लगा रहे हैं कि 400 सीट का पार का नारा भारतीय जनता पार्टी इसलिए लगा रही है कि संविधान बदलने की तैयारी है। संविधान राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी ने 11 बार संविधान बदला। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने 36 बार संविधान बदला। संशोधन नहीं, संविधान बदला, संशोधन नहीं। संशोधन में बहुत चीजें बदल जाती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने अगर एक बार भी संविधान बदलने की कोशिश करी हो या कहा हो कि भाई हम संविधान बदलेंगे, विपक्ष तो पूरे पुरजोर मेहनत करके एक ही बात ये कह रहा है कि संविधान बनने की तैयारी है पूरे 400 सीट लाने के लिए। नहीं, 400 सीट तो आनी है। 400 सीट तो हम सब कार्यकर्ता हैं, हम सब जनप्रिय लोग आप मेहनत कर रहे हैं। विपक्ष केवल भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट लाने से रोक रहा है या अपना बहुमत लाने की तैयारी? नहीं, बहुमत तो किसी का आने का ही नहीं है उनका। हम वो किसी बहुमत के लिए लड़ ही नहीं रहे जी। बहुमत के लिए तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बहुमत के लिए लड़ रही है। अच्छा। बाकी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो बहुमत के लिए लड़ भी रही हो। 400 सीट लाने से रोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। बस को रोकना है, लेकिन हो सकता है 400 में 425 हो जाए हमारी। यूपी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही है? उत्तर प्रदेश में 80 की 80 है। 80 की 80 आ रही है। कुछ नहीं छोड़ रहा। नहीं छोड़ना, क्लीन स्वीप करना है। जयंत जी को किस रूप से देख रहे हैं? जयंत जी हमारे लिए बहुत अच्छा एक आए हैं कि जिनके आने से हमारा कुनबा बढ़ गया है, हमारा वोट परसेंट बढ़ गया है। सीटें तो हमारी पहले भी हैं, अब भी हैं, लेकिन एक वोट परसेंट जो 50% का टारगेट रखा है मोदी जी ने कि 50% से ऊपर का रखना है, वो हमें। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम जयंत जी को 7 सीट दे रहे थे, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट दे रही है और वो लालच के चक्कर में चले गए। एक सम्मान की भी कोई बात होती है। अगर वो 2 सीट भी ना देते तो जयंत जी वैसे ही आ जाते। उनके दादाजी को भारत रत्न दे दिया। भारत रत्न क्या बात है? वो अपने बाप दादा के लिए अगर कोई सम्मान की हो तो